नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इससे मैं थ्योरी कराने वाले हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं टॉपिक का ही नाम है वायुमंडल। हम पृथ्वी यानी कि समझ सकते हैं हम पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाली चीज, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आसपास क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला कहता है तथा पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मान लीजिए अपना ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु ही वायु है। यहाँ वायु है, देख सकते चारों पद क्या है? वायु का आवरण है। इसी से रिलेटेड हम लोग करते हैं। तो देखिए इससे हम कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और यह हैंड रिटन है। आप लोगों को नोट्स बनाते जाइएगा जो कि बहुत ही मददगार रहेगा हर एग्जाम के जब नज़दीक आएगी तब। तो देख सकते कहता वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो है ना 78% है, यानी 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और यह वायुमंडल में सबसे ज्यादा कहेगा कौन सा गैस होता है तो नाइट्रोजन हो जाएगी। और दूसरा कहेगा सबसे ज्यादा कौन सा गैस होती है तो ऑक्सीजन। देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है? 21%। और अन्य जो होता है ना, अन्य अन्य 1% में बहुत सारा गैस जो और जो बाकी बच गया गैस उसमें 1% गैस आता है। और तीसरा गैस कह देगा वायुमंडल में तीसरा सबसे बड़ा गैस कौन सा है तो आर्गन हो जाएगा। आर्गन जो है ना वायुमंडल का सबसे तीसरा गैस ज्यादा है। और आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है, ये आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे 10th में। जो आर्गन एक क्या है? निष्क्रिय गैस है। यहाँ देखिए आर्गन कितना है होता है 1% में, वही 1% में अन्य सारा गैस आता है, उसमें से आर्गन 0.93% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 0.03%। ये सब याद रखिएगा, ये लगभग एग्जाम में दे देता है, डायरेक्ट पूछ देगा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, आर्गन कितना होता है, ये सब दे देता है एग्जाम में। ये छोटा छोटा चीज 1 नंबर बना देता है। देखिए अब उसी में कहता है पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस कौन सा है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो मुख्य रूप से क्या जिम्मेवार है तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के द्वारा त्यागे गए ऊष्मा को यह रोकता है और इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो वह लगभग किरण को रोक लेती है। रोकने के बाद वायुमंडल क्या हो जाती है? गर्म होते जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अपना पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। यहाँ सूर्य की लाइट आ रही है, लाइट फिर यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ एक लेयर है, इसी को ओजोन ओजोन परत भी बोलते हैं। हरित गृह गैस को ओजोन परत भी बोलते हैं। देख सकते गया फिर लौट के क्या आ रहा है? पृथ्वी पर ही आ रहा है। देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बढ़ेगा तो पृथ्वी के औसत तापमान में भी वृद्धि होगी। ये जब बढ़ेगा तो तापमान में भी क्या होगी? लगेगी वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ध्रुवों के बर्फ पिघलने लगेंगे और समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी कि ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर क्या है? दोनों ध्रुव पर बर्फ है जमा हुआ। यहाँ पर जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। पिघलने के बाद क्या आएगा? दोनों तरफ से आएगा। और स्थल जो होता है, जमीन जो होती है, वो उस पर क्या आने लगेगी? पानी आने लगेगी और स्थल क्या होगा? धीरे धीरे घटने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ देखो स्थल में क्या आएगी? कमी आएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं वही वायुमंडल जो पढ़े हैं उसमें गैस कौन कौन सा सब तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल में एक लेयर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर एक लेयर पार करते तो दूसरा लेयर में जाते हैं, दूसरा लेयर पार करते तीसरा लेयर में। इसी तरह से हम क्या करते हैं? लेयर को पार करके ऊपर जाते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा जो कौन सा परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है, कौन सा परत में हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, उस सब के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे अभी। तो जैसा कि आप एक देख सकते हैं इस बनाए हैं, ये अपना पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। उसके देख सकते हैं यहाँ पे दूरी ये हो गया क्या? यहाँ बीच पृथ्वी के बीचों बीच से क्या गया है?
विषुवत रेखा गया है, ठीक है। तो वही जो देखिए बीचों बीच एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है विषुवत रेखा पर ना लंबाई सबसे ज्यादा रहता है। तो पहले उससे पहले हम बता देते हैं, जो पहला जो होता है ना क्षोभ मंडल होता है, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा क्या होता है बहिर्मंडल। इसको वायुमंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम कैसे क्या है सब चीज के बारे में बताते हैं, ठीक। तो यहाँ देखते हैं पहला मंडल क्या है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल से लेकर के चलते हैं हम आप लोगों को। पहला मंडल क्षोभ मंडल था। तो देखिए क्षोभ मंडल पहला है, तो कहता है क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा पर है और कम कहाँ पर है ध्रुव पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से बोले ना एक विषुवत रेखा गया है, तो यहाँ पर 16 किलोमीटर है और यहाँ पर क्या है ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ हो जाएगा विषुवत रेखा पर और कम ऊंचाई कहाँ हो जाएगा ध्रुव पर। और देख सकते हैं क्षोभ मंडल में लग 165 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान क्या होता है कम होने लगती है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना 12 किलोमीटर, वहां कितना था 16 था, 16 और प्लस कितना था 8, और दो औसत में जितना रहता 1 2, तो 2 से क्या किया जाता है डिवाइड, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 फिर 2 से डिवाइड लग जाएगा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। इसी क्षोभ मंडल में देखिए कहता क्षोभ मंडल में मुख्यतः भारी गैस पाई जाती है। इसमें जो है ना भारी भारी जो गैस होता है वह क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में गैसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। जब सभी गैस लगभग इसी में पाया जाता है तो इस क्या होगा इसका घनत्व भी क्या होगा ज्यादा होगा। अब देखिए जो कहेगा क्षोभ मंडल से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कहेगा क्षोभ मंडल में जो बादल जो है ना बादल बनता है इसी क्षोभ मंडल में ही, वर्षा भी होता है क्षोभ मंडल में, चक्रवात भी आना इसी क्षोभ मंडल में, आंधी तूफान आना इसी क्षोभ मंडल में, बिजली कड़कना या गरजना या गिरना ये सब चीज क्या होता है क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ देखिए एक मेन पॉइंट है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है, ठीक है। और एक आएगा हवाई जहाज, हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो याद रखिएगा हेलीकॉप्टर अगर पूछ दिया तो हेलीकॉप्टर हो जाएगा क्षोभ मंडल, अगर हवाई जहाज पूछ दिया तो हो जाएगा चाहे दूसरा है समताप मंडल, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नोट दिया है, कहता क्षोभ मंडल की मौसमी परिवर्तन का छत कहते हैं, यानी क्षोभ सीमा जो होता है मौसमी परिवर्तन का छत कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्षोभ सीमा, यहाँ क्षोभ यानी कि पहला जो लेयर जहां से खत्म होता है ना क्षोभ मंडल का, वहीं से जहां पे खत्म हुआ लास्ट जो होता है उसी को क्षोभ सीमा कहते हैं। देखिए अब कहता है दूसरा लेयर का नाम क्या है, दूसरा लेयर का नाम समताप मंडल। तो समताप मंडल में देखिए समताप मंडल की चौड़ाई क्षोभ मंडल के बाद आता है, ये तो बताइए एक के बाद क्या आएगा एक, तो पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल खत्म होगा उसके बाद क्या आएगा समताप मंडल। तो ध्रुव पर सर्वाधिक ऊंचाई होगी और विषुवत रेखा पर क्या होगी कम होगी, यानी कि देख सकते हैं 50, अगर ये पूछ दिया समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है तो कितना लेंगे 50 किलोमीटर, जीरो से लेकर मतलब 1 से लेकर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या होगा समताप मंडल की ऊंचाई हो जाएगी। यानी सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब है ध्रुव पर कहा है, क्या है कि ध्रुव पर क्षोभ मंडल में ध्रुव पर कम ऊंचाई था, वहां से 50 किलोमीटर तक जाएंगे। देखिए 50 किलो ध्रुव पर कितना था 8 किलोमीटर था, तो 8 किलोमीटर था तो 50 में से 8 किलोमीटर घटा दिए तो 42 किलोमीटर आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या था विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर था 16 किलोमीटर था, तो यहाँ पर देखिए समताप मंडल का कितना है 50 में 16 में से 50 में से 16 को घटा दिए तो कितना बच गया 34 किलोमीटर। तो लगभग ये हो गया सर्वाधिक हो गया ज्यादा ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर क्या हो गया कम हो गया। आइए इसी में कहता है कि ओजोन परत, समताप मंडल में ओजोन परत अभी बताए थे हरित गृह, हरित गृह बताए थे ओजोन परत ही है। देखिए कौन सा मंडल में पाया जाता है दूसरा मंडल यानी कि समताप मंडल में, ठीक है। कहता है यह परत हरित जो ओजोन परत होता है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, किरण या विकिरण कह सकते हैं, को रोकता है। जो आता है ना उसको जो
सूर्य की किरण आता है उसमें तरह तरह की किरण किरण के साथ ना हानिकारक किरण भी आती है बहुत, लेकिन ये ओजोन परत क्या करता है, उसको छांट देता है, हटा देता है, ठीक, फिल्टर करके आने देता है अपना पृथ्वी पर। अगर वो भी ज्यादा मात्रा में आ जाए तो उससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो जाती है। समताप मंडल में सभी जगह पर तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो एक समान होता है। आइए अब तीसरा मंडल का नाम है मध्य मंडल। तो अब मध्य मंडल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मध्य मंडल कहता है मध्य मंडल में तापमान सर्वाधिक कम होता है। उसमें अभी क्या था, बीच वाला में समताप मंडल में तापमान सेम रहता था, इसमें क्या हुआ, तापमान कम रहता है। उल्का पिंड का जो घटना होता है, जितना संबंधित घटनाएं होती है वो कौन सा मंडल में होता है, तो मध्य मंडल में ही होता है। और ये देखिए चौथा चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में आप जानते हैं, कहता ध्रुवीय ज्योतीय की घटना, यानी कि ध्रुव पर जो ज्योतीय घटना, ध्रुव से आने वाली मंडल का चमकने वाला जो भाग होता है, दिखाई पड़ता है, वही मतलब ध्रुव पर जो दिखाई देता है चमकने वाला भाग, वह कौन सा थीम होता है, वह आयन मंडल में ही होता है। अगला है कहता रेडियो तरंग प्रसरण आयन मंडल से ही होती है। जितना भी रेडियो संचार जैसे हम मोबाइल सैटेलाइट वगैरह जो भी छोड़ते हैं तो वो कौन सा मंडल में छोड़ते हैं, तो आयन मंडल में ही उसको छोड़ा जाता है, वहीं से कम्युनिकेशन सिस्टम सबका बना रहता है। फिर वही कह रहा है आयन मंडल में इस मंडल को 3 परत में विभाजित किया गया है। इसमें भी एक है डी परत है, एगो ई परत है, एगो एफ परत है, ठीक है। तो आयन मंडल का सबसे निचला जो भाग होता है वो डी परत होता है, और ई परत जो है, ई परत वो आयन मंडल का दूसरा जो परत होता है ई परत, वह सबसे अधिक आयनीकृत होता है, ठीक है। और ये एफ परत जो होता है आयन मंडल का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एफ परत। चलिए लास्ट है ये अपना लास्ट क्या है, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं, इसमें जो होता है यह उपग्रह को स्थापित किया जाए, ये लास्ट जो है ना। तो चलिए एक बार सभी लेयर को एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। पहला लेयर क्या था, क्षोभ मंडल, दूसरा क्या था, पहला हो गया क्षोभ, दूसरा समताप मंडल, तीसरा था मध्य मंडल, और चौथा था आयन मंडल, और लास्ट यानी कि 5वां था बाह्य मंडल या बाह्य मंडल। तो पहला क्षोभ, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन और 5वां बहिर्मंडल। ये कुछ नहीं है, दो गो के बीच में मध्य होता है, यानी कि तीसरा मध्य हो गया तो मध्य मंडल, पहला क्षोभ समताप, बीच में मध्य, फिर आयन और बहिर्मंडल। इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, इसको समझ में अगर ना आए तो एक बार और करके देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।